हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ओलिगोसेक्राइड्स। तो लास्ट मैंने एक लेक्चर दिया था, वो लेक्चर था कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड्स के ऊपर था। कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स, और उसमें हमने देखा था कि मोनोसेक्राइड्स को इन डिटेल्स देखा था। आज उसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट है ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड्स की इसमें कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स का जिक्र करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स जैसे कि डाइसेक्राइड्स उसका कुछ जिक्र करने वाले हैं, स्ट्रक्चर्स का जिक्र करेंगे, कैसे बनेंगे स्ट्रक्चर्स, और एट द लास्ट हम ये देखेंगे कि जो मोनोसेक्राइड्स है वो तो स्वीट इन टेस्ट, तो जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो है लेस स्वीट इन टेस्ट। असल में इसकी रीज़न क्या है? असल में तो होना ऐसा चाहिए था कि मोनोसेक्राइड्स अगर स्वीट इन टेस्ट हैं तो उनके मिलने से बनते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, तो ओलिगोसेक्राइड्स को ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट होना चाहिए था। लेकिन ये फिनोमेना दरअसल मोनोसेक्राइड्स से पॉलीसेक्राइड्स की तरफ अगर हम मूव करें तो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसकी क्या रीज़न है वो हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। लेट्स मूव टू द टॉपिक, हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। First is that the word oligosaccharides is derived from the Greek words. First one is the oligos and second one is the saccharides. The oligos mean a few and saccharides mean sugar. तो इसका मतलब oligosaccharides is the sugar with few monosaccharides. तो मैंने कहा भाई oligosaccharides is a sugar. Oligosaccharides is a sugar. एक sugar तो है but विद क्या होंगे, विद फ्यू मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड। इस तरह के जो ओलिगोसेक्राइड्स, इस तरह के जो शुगर्स होंगे, जो सेक्राइड्स हैं, उन्हें हम कहेंगे ओलिगोसेक्राइड्स। तो जनरल करैक्टरिस्टिक्स में पहला करैक्टर आ गया, दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट। अब इसकी रीज़न क्या थी? तो लेस स्वीट इन टेस्ट की असल रीज़न यही है कि अगर मैं बात कर लेता हूँ मोनोसेक्राइड्स की, तो मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर। मोनोसेक्राइड्स क्या थे? मोनोसेक्राइड्स आर सिंपलेस्ट शुगर से। और मैंने कहा था जब मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलेंगे और मोनोसेक्राइड्स के मिलने से क्या बनेंगे, दे विल फॉर्म द ओलिगोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या हैं? स्वीट इन टेस्ट थे, वो बहुत स्वीट इन टेस्ट थे, लेकिन ओलिगोसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की, तो ओलिगोसेक्राइड्स आर द कॉम्प्लेक्स शुगर, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स शुगर होंगे एज़ कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स। और अगर मैं बात कर लेता हूँ एंजाइम्स की, तो वो एंजाइम्स जो क्या करते हैं, जो ओलिगोसेक्राइड्स को तोड़ते हैं मोनोसेक्राइड्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स असल में होते हैं एब्सेंट। अगर वो एंजाइम्स ही एब्सेंट हैं जो ओलिगोसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड्स के अंदर तोड़ते हैं, तो इसी वजह से क्या होगा कि हमें ओलिगोसेक्राइड्स का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा फीका सा लगता है। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा गया है जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट बिकॉज के एंजाइम्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक, किसको तोड़ने के लिए? टू ब्रेक द ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो क्या होते हैं? वो असल में होते हैं एब्सेंट्स। और उनके एब्सेंट की मौजूदगी में मोनोसेक्राइड से ओलिगोसेक्राइड मोनोसेक्राइड में तो टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो हमें क्या लगेंगे? वो टेस्ट लेस लगेंगे, लेस स्वीट इन टेस्ट लगेंगे। और इसी वजह से ओलिगोसेक्राइड्स जो बॉडी के अंदर होते हैं, जिस तरह से आप लेंगे उसी तरह से, मीन्स आप बॉडी के अंदर जिस तरह से वो आप खुराक की फॉर्म में लेंगे उसी तरह से वो ओलिगोसेक्राइड्स डाइजेस्ट हुए बगैर आपके बॉडी से क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट इज दैट दे आर लेस सोलुबल इन वाटर। लेस सोलुबल इन वाटर, मोनोसेक्राइड्स आर इजीली सोलुबल इन वाटर बट दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। बट दे, अगर इनकी बात करते हैं तो ये मोनोसेक्राइड की निस्बत क्या होंगे? थोड़े से कम सोलुबल इन वाटर होंगे, लेकिन वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते थे बिकॉज वो दीज आर द सिंपल सब यूनिट्स से, इसलिए उनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर मैं बात करूंगा ओलिगोसेक्राइड्स की, तो ओलिगोसेक्राइड्स को अगर हम हाइड्रोलाइज करें, हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइसिस मीन सप्लिटिंग, हाइड्रो मीन वाटर, H2O एंड लाइसिस मीन सप्लिटिंग, यानी कि हम तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे? हम तोड़ने वाले हैं ओलिगोसेक्राइड्स को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब वाटर के प्रेजेंस में तोड़ेंगे उसे हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो जब हम तोड़ते हैं ओलिगोसेक्राइड्स को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वो क्या करेंगे? दे प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। वो कितने मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस करेंगे ऑन द हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस करेंगे।
नेक्स्ट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। असल में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड होगा एंड दिस कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दिस कोवलेंट बॉन्ड इज अ CO बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू मोनोसैकराइड्स कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म द ओलिगोसैकराइड्स। द कोवलेंट बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू मोनोसैकराइड इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक bond. Next is the type of oligosaccharides. Oligosaccharides on the basis of their subunits. First one is the disaccharides and second one is trisaccharides, tetrasaccharide, penta. इस तरह से onward move करते जाएंगे। तो पहला कौन सा डाइसैकराइड्स, एक ऐसा ओलिगोसैकराइड्स जो प्रोड्यूस करेगा 2 मोनोसैकराइड्स या 2 सब यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। जो हाइड्रोलाइसिस जब उनको करें तो वो 2 मोनोसैकराइड्स प्रोड्यूस करें। इस तरह के ओलिगोसैकराइड्स को, इस ओलिगोसैकराइड्स को क्या कहेंगे, डाइसैकराइड्स कहेंगे। नेक्स्ट इज ट्राइसैकराइड्स। ट्राइसैकराइड्स एक ऐसा ओलिगोसैकराइड्स होगा जो क्या करेगा, ट्राइमीन 3। तो ऐसा ओलिगोसैकराइड्स जो 3 मोनोसैकराइड्स प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ नोन एज द ट्राइसैकराइड्स। तो नेक्स्ट से हम एक इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकराइड्स जिसे डाइसैकराइड्स कह रहे हैं उसकी तरफ मूव करते हैं और स्ट्रक्चरल फार्मूला की तरफ मूव करेंगे। डाइसैकराइड्स इज अ डबल शुगर। डाइसैकराइड्स को हम डबल शुगर भी कह रहे हैं। व्हेन 2 मोनोसैकराइड सब यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जब 2 मोनोसैकराइड्स आपस में मिलेंगे उस वक्त ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा कब बनेगा, जब क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी। व्हेन द डिहाइड्रेशन अकर्स देन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म। जब 2 मोनोसैकराइड्स बने, मिले, उनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया, यानी कि CO लिंकेज बनेगा और साथ में क्या होगा, रिलीज ऑफ वाटर होगा। इसी वजह से हम इस रिएक्शन को कहेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शंस कहेंगे। तो कैसे बनता है, हम 2 मोनोसैकराइड्स ले लेते हैं, फेमस मोनोसैकराइड्स। एक मोनोसैकराइड्स में यहाँ पे ले रहा हूँ ग्लूकोज। ग्लूकोज को अगर हम सॉल्यूशन के अंदर डालें तो ग्लूकोज हमें देता है 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर इन सॉल्यूशन एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पायरानोज। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, पायरानोज कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने आसानी के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बना ली है ताकि जब मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स डेवलप करूँ या बाद में आप डेवलप करने की कोशिश करें तो यहाँ से देख लें। कुछ इस तरह से आपके पास बॉन्ड बनने वाले हैं। दिस वन इज़ नोन एज, इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा डी ग्लूकोज या ग्लूकोपायरानोज। इसके साथ मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, इसके साथ मैं ऐड करूँगा ग्लूकोज इज़ अ 1 सब यूनिट। ये क्या है, ग्लूकोज, जो कि एक क्या था, एक सब यूनिट है, एक मोनोमर है। जब ये मोनोमर रिएक्ट करेगा एक और मोनोमर, और उस मोनोमर का नेम है मेरे पास फ्रक्टोज। फ्रक्टोज व्हेन एडेड इन सॉल्यूशन इट गिव्स 5 कॉर्नर स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इससे मैंने कहा था ग्लूकोपायरानोज। ये होगा मेरे पास फ्यूरानोज रिंग देगा। जो 5 कॉर्नर वाला रिंग होगा उस रिंग को हम कहेंगे फ्यूरानोज। जो 6 कॉर्नर वाला है वो है पायरानोज। तो कुछ इस तरह से बॉन्ड मेरे पास बनने वाले हैं। यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल अटैच होगा, इधर वाली साइड पे CH2OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, सेम हाइड्रोक्सल एंड हाइड्रोजन अटैच होंगे। इस तरह से बॉन्ड बनेंगे। अब होता क्या है, जब 2 मोनोसैकराइड्स यानी कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ने आपस में रिएक्ट करना है, उस वक्त इनका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर फर्स्ट है, ग्लूकोज का कार्बन नंबर फर्स्ट है, इसका जो हाइड्रोक्सिल है, और जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 का जो हाइड्रोक्सिल है, इनके दरमियान एक रिएक्शन होने वाला है। और रिएक्शन जब होगा तो रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, इन दोनों मोनोसैकराइड्स में से एक का हाइड्रोक्सिल इस्तेमाल होगा, दूसरे का हाइड्रोजन इस्तेमाल होगा। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल्स इस्तेमाल होंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल के रिएक्शन के नतीजे में मेरे पास बन जाएगा पानी, बनेगा, वाटर रिलीज़ होगा। इसलिए मैंने इस रिएक्शन को नेम दिया था, दिस रिएक्शन इज़ नोन एज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। द डी मीन रिमूवल एंड हाइड्रेशन मीन वाटर। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या रिमूव हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है। तो इसलिए मैंने इस रिएक्शन का नेम क्या दिया,
डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो चलो देखते हैं हमें बांड किस तरह के कोवलेंट बांड बन रहा है, जिसको मैंने ग्लाइकोसिडिक बांड का नेम दिया था। तो सेम स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लिखते जाएंगे। ऑक्सीजन आ गया मेरे पास, 6 कॉर्नर यहाँ पर बनाने वाला हूँ मैं, ये मेरे पास 6 कॉर्नर्स आ गए। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स वैसे कि वैसे ही रहेंगे, सिर्फ जो चेंजेस होनी है वो हाइड्रोक्सल, ये जो फंक्शनल जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है इसमें सिर्फ चेंजेस आ जाएंगे। हाइड्रोक्सल आ गया, हाइड्रोजन आ गया ग्लूकोज का, हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच था CH2OH। और मैंने कहा कि ये जो कार्बन था, कार्बन नंबर फर्स्ट का लेट्स सपोज कि यहाँ से हाइड्रोक्सल निकल गया है। अब कार्बन ने तो कितने बांड्स बनाने थे, कार्बन ने बनाने थे 4 बांड। अब कार्बन ने 4 बांड बनाने थे, कार्बन के ये बांड तो फ्री हो गए, यानी कि हाइड्रोक्सल रिमूव हो गया। अब बांड कितने रह गए, एक कार्बन का बांड इस कार्बन के साथ, दूसरा इस ऑक्सीजन के साथ, 2 बांड, तीसरा हाइड्रोजन के साथ। अब जो चौथा बांड कार्बन का है, द फोर्थ बांड, ये जो फोर्थ बांड है, दिस बांड इज़ फ्री। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हाइड्रोक्सल निकला, तो यहाँ से क्या निकला, हाइड्रोजन निकला। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने 2 बांड बनाने हैं, एक बांड तो ऑक्सीजन का ऑलरेडी इस कार्बन के साथ है, लेकिन जो दूसरा बांड है वो फ्री है। अब वो जो दूसरा बांड था ऑक्सीजन का, वो किसके साथ बनेगा, वो यहाँ पर बनने वाला है, आकर किसके साथ बनेगा, वो कार्बन नंबर 1 के साथ बनेगा ऑफ द ग्लूकोज। तो इस सूरत में मेरे पास एक रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन को मैंने डिहाइड्रेशन रिएक्शन कह दिया। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से अगेन मेरे पास स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, और ये जो चीज़ बन गई है मेरे पास, सेम फार्मूला से लिखिए यहाँ पर, हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ गया CH2OH। तो अब ये जो बांड बन चुका है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉर्नर पे कार्बन, ये ऑक्सीजन, कॉर्नर पे कार्बन और ऑक्सीजन, दिस CO बांड, ये जो CO बांड बन चुका है, मैंने कहा था ये जो CO बांड है ये एक कोवलेंट बांड होगा, और इस कोवलेंट बांड को मैंने नेम दिया था, एंड दिस कोवलेंट बांड इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक बांड। तो यही वो ग्लाइकोसिडिक बांड है जो उस वक्त बनेगा जब 2 मोनोसैकेराइड्स के सब यूनिट्स लिंक्ड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक बांड, और उस बांड ग्लाइकोसिडिक बांड के जरिए से लिंक्ड हो गए। तो क्या हुआ, मेरे पास डिहाइड्रेशन हुई, और डिहाइड्रेशन के नतीजे में मेरे पास एक डाइसैकेराइड बना। और अब ये जो डाइसैकेराइड मेरे पास बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के आपस में मिलने से जो डाइसैकेराइड्स हमारे पास बनता है, इस डाइसैकेराइड्स को कहेंगे सक्रोज। क्या नेम है इसका, डाइसैकेराइड। दिस डाइसैकेराइड इज कॉल्ड सक्रोज। जितने भी डाइसैकेराइड्स होते हैं, दीज आर डाइसैकेराइड्स, ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट शुगर, क्या करने वाले हैं, शुगर को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स की लाइफ के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर, पूरी लाइफ में, और प्रोड्यूस 2 मोनोसैकेराइड्स। जब इनको तोड़ेंगे, जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं, तो कितने मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, 2 करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स हैं, उनमें से फर्स्ट वन क्या था, सक्रोज, जो यहाँ पर मैंने बनाया है। सक्रोज कैसे बना था, जब ग्लूकोज ने रिएक्ट किया था, किसके साथ ग्लूकोज ने रिएक्ट किया, फ्रक्टोज के साथ। जब ग्लूकोज ने फ्रक्टोज के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना मेरे पास जो डाइसैकेराइड बना था उसे मैंने नेम दिया सक्रोज का, लैक्टोज। जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है ग्लैक्टोज के साथ, किसके साथ, ग्लैक्टोज के साथ रिएक्ट करेगा, ग्लैक्टोज का ये फार्मूला मैंने बना दिया यहाँ पर। तो क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। और जब ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इसके नतीजे में जो मेरे पास डाइसैकेराइड्स बनने वाला है, इस डाइसैकेराइड्स का नेम क्या है, माल्टोज है। अब यहाँ पर एक जनरली क्वेश्चन आता है कि ये जो सक्रोज बन चुका है, वाई दिस सक्रोज इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, वाई सक्रोज इज़ नॉट a reducing sugar, यानी कि ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं है। अगर मैं बात कर लेता हूँ, पहले मैं बात करता हूँ कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करता हूँ। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स हम कहते हैं कि वो चीज़ें, वो सब्सटेंसेस, वो एटम्स जो क्या करेंगे, जो दूसरों की क्या करते हैं, दूसरों की रिडक्शन करते हैं, खुद को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, हम उन्हें कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर सक्रोज का फिनोमेना कुछ ये है कि ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर रिएक्ट नहीं करती। इसका मतलब ये कि ये रिडक्शन दूसरों ये रिडक्शन नहीं करवाती और ख़ुद की ऑक्सीडेशन भी नहीं करती। अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन ऑलवेज हम डिफाइन करते हैं उस सूरत में, हम कहते हैं रिडक्शन इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, या फिर एडिशन किसका हो रहा हो, एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही हो, या फिर हम कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब ये तीन चीज़ें हो रही हों तो हम कहते हैं कि उस सूरत में क्या हो रही है, हम कहते हैं इस सूरत में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और जब फिनोमिना बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो, जैसे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, दिस फिनोमिना इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। तो असल में होता कुछ यूँ है कि ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन चुका था सक्रोज में, दिस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज कॉल्ड 1-2 लिंकेज। इस लिंकेज का नेम क्या है, 1-2 लिंकेज। हम इसको कह रहे हैं 1-2 लिंकेज। मैंने इसको इसलिए नेम दिया है बिकॉज इसमें देखें तो कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ द ग्लूकोज इज इन्वॉल्व्ड विद द कार्बन नंबर 2 ऑफ द फ्रक्टोज। तो कार्बन नंबर 1 और 2, 1 किसका, ग्लूकोज का, 2 फ्रक्टोज का, आपस में मिले तो जो लिंकेज या जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, इसको क्या नेम दिया मैंने, 1-2 लिंकेज दिया। तो यही वजह है दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों जो मोनोसैकराइड से उनके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स थे जिन्होंने रिडक्शन करवाने थे, जिन्होंने हाइड्रोजन क्या करना था, हाइड्रोजन इन्होंने रिलीज़ करना था। जब खुद हाइड्रोजन रिलीज़ करने थे तो उनकी क्या होनी थी, ऑक्सीडेशन होनी थी। जब दूसरी जो स्पीशी थी उसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना था, उसकी क्या होनी थी, रिडक्शन होनी थी। अब ये तो प्रोसेस है दोनों में तो हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक से हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन जो ग्रुप है वो हो गए रिमूव। इन ग्रुप्स के रिमूव होने की वजह से अब इन जो सक्रोज बना है, इस सक्रोज के अंदर कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि जो सक्रोज है, सक्रोज इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज सक्रोज इज़ अनएबल टू गिव द हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन नहीं दे सकता और ना ही ये क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और ना तो ये हाइड्रोजन दे सकता है, ना ही ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि जो सक्रोज है इट इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। और अगर आपको यहाँ से कुछ भी बनाना है, जैसे कि लैक्टोज एंड माल्टोज, सिंपल फार्मूला लिखिए। जैसे कि लैक्टोज बनाना है तो ग्लूकोज का सेम यही फार्मूला आएगा, ग्लैक्टोज का आप यहाँ से लीजिए, ठीक है। इसमें सिर्फ चेंजेस आ जाएंगे, कुछ हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन के ग्रुप्स की चेंजेस हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दीजिए। उसके बाद माल्टोज में 2 ग्लूकोज लीजिए, सेम इसी तरह से यहाँ पर फ्रक्टोज की जगह ग्लूकोज आएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास जो डाइसैकराइड बनने वाला है, उस डाइसैकराइड का नेम क्या है, माल्टोज है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा लेक्चर। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.